इसका CT110X की बात कर लेता हूँ, बता देता हूँ। आज ये जो वीडियो होने वाला है ये CT110X की राइड को लेके कि आप इसको लॉन्ग राइड पे लेके निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, फिर और क्या इश्यू हो सकता है, क्या फेस करना पड़ सकता है, क्या सीन है, बाकी सब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अपडेट्स और इस तरीके की बातचीत और ब्लॉग ट्रेवल टाइप में अपडेट्स मिलती रहेगी। बेशुमार समझ लो या भरमार समझ लो। तो पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ कि जो ये 115 सीसी की है, मतलब 115 सीसी की बाइक है। तो इसमें क्या रहता है कि और मोस्टली जो छोटी मोटी बाइकें होती हैं तो आजू बाजू छोटे मोटे एरियाज़ के लिए ही होती हैं। अगर आप इन पे लेके निकलते हो लंबा तो इश्यू तो कुछ नहीं होता है, आप जैसे कि थोड़ा होल्ड करके निकल लोगे ऐसे वैसे, वो चीज़ है। लेकिन फर्स्ट है आपके एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जब लॉन्ग राइड पे लेके निकलते हो तो जाहिर सी बात है कि आप एक्सीलेटर लोगे, जैसे हाईवे अभी जैसे खुला आ रहा है ऐसे, और जब आप से तो पूरा एक्सीलेटर लेके खींचो के रखोगे तो 70 80 90 जो भी आपकी स्पीड रहेगी उसमें आपका एवरेज है वो बहुत डाउन चला जाएगा। जैसे कि CT110X है, इसका 40 या 50 के समथिंग रहता है। अगर मैं कंटिन्यू अगर इसको 80 90 की स्पीड पे चलाऊँगा तो ये 40 के समथिंग ही देगी, 40 45। ठीक है, पहली बात तो एवरेज का। दूसरी बात क्योंकि टॉप स्पीड रहती है तो इतना बैलेंस नहीं बन पाता है, क्योंकि एक तो इनका टायरों की वजह से, और दूसरा इनकी ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा खास नहीं होती, क्योंकि 115 सीसी की बाइक होगी, है ना। तो आपको डिसबैलेंस होने में या फिर हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है, एक इश्यू रहता है। वो चाहे कितने भी बड़े राइडर हो, लेकिन फिर भी एक ब्रेकिंग और कंट्रोल अच्छा रहता है ना, तो उसमें ईजी हो जाता है। और दूसरा कि आप एक्सीलेटर ज़्यादा खींच के रखते हो तो इसमें पैं पैं करने लगती है 50-60 की स्पीड से ऊपर जाते ही, तो उसमें वो वाला सीन है। तो आप ज़्यादा देर तक सीट पे भी कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे इसकी सीट पर। ठीक है, तो एक माइलेज में फ़र्क पड़ता है, बाकी इसका जो हैंडलिंग जो बैलेंस का है उसमें फ़र्क पड़ता है कि किस तरीके से, और बाकी कंफर्ट में आपको इश्यू आता है। और अगर आपके पास टाइम है, मतलब इसमें ये है जहाँ पर आपको 4 दिन लगने वाले होते हैं ना, अगर वही 150 सीसी की बाइक आप लेके जाते हो तो जिसमें 4 दिन लगेंगे ना, इसमें आपको 6 से 8 दिन लगेंगे उसी टाइम में। क्योंकि मेरे पास पहले बुलेट 500 थी जो मैं अपने पास रखता था, तो उसमें हमारा 180 किलोमीटर के समथिंग रहता था एरिया। तो उसमें क्या रहता था कि मेरे को ढाई घंटे के समथिंग लगते थे, जिसमें मैं रुक के कहीं पर चाय वाय पीना या फिर पेट्रोल करवाना, ये चीज़ भी हो जाता था। 2.5 से 3 घंटे लगते थे मेरे को। ठीक है, और बाकी डिपेंड करता है आपके रास्ते के ऊपर। तो मेरे को 180 किलोमीटर में इतना लगता था, और ये रास्ता इस तरीके का जो आप देख रहे हो। और अब यही मैं बाइक लेके आया हूँ मैं, तो वो 2.5 से 3 घंटे लगते थे, इसमें लग रहे थे 4 से 5 घंटे। अब देख लो कितना फ़र्क पड़ता है। और अभी डोमिनार गई है 250 वाले भाई, कोई राइड पे निकला हुआ है, तो ये चीज़ रहता है। तो इसमें आपको जो नॉर्मल 150-200 सीसी की बाइक में लगता है ना टाइम, अब उनका बेनिफिट बता देता हूँ क्या है। अब जैसे आप 150-200 सीसी की बाइक लेते हो, मैं पल्सर NS की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके बहुत एवरेज बहुत कम है। बाकी अगर 150-200 सीसी की जैसे MT-15 हो गई, R15 है, या फिर और कोई दूसरी XYZ है, जैसे पल्सर 150 है, या फिर जो भी है 160, जैसे अपाची 160 है, बहुत सारे ऑप्शन है 150 से 200 सीसी की रेंज में। तो उनमें क्या है कि आप अगर 80 या 100 के ऊपर भी चलते हो ना, समथिंग चलते हो, तो भी उनका एवरेज बढ़िया रहता है। वही 50-55 का एवरेज दे देती है। जैसे MT-15 है, उसका 50 से 60 का एवरेज रहता है, और हाईवे पे शायद 45 से 50 का रहता है। तो वो चीज़ है, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग राइड का पर्पज़ है ना, तो आप ये चीज़, इससे लॉन्ग राइड करने का कोई ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मैं इससे लॉन्ग राइड करूँगा, और ये वो चीज़, तो मैंने ये ले लिया था, क्योंकि इसमें एक्सेसरीज बहुत लगी हुई आती है, कैरियर वेरियर टाइप में वैसे वो चीज़।
लेकिन जब मैंने देखा ना कि हर चीज़ में एक तो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी मेरे को लंबे राइड पे, दूसरी चीज़ इसका एवरेज बहुत हद से ज़्यादा गिर जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जितना एक्सीलेटर लोगे उतना वो कम ही होगा। ये बार बार बात मैं बोल रहा हूँ आपको, तो ये आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि इतना एवरेज अच्छा है, लॉन्ग राइड निकाल लेंगे, कर लेंगे, तो आपको उसका खामियाजा आपके टाइम से भुगतना पड़ेगा आपको, कि इस पर टाइम डबल लगने वाला है। और दूसरा ये पर करती है 115 सीसी की बाइक है, ज़्यादा लेके तो विंड ब्लास्ट हो रहा है भयंकर वाला। तो यही था। बाकी अगर आपके पास, मैंने बता दिया, अगर आपको लॉन्ग राइड पे लेके जाना है तो आपको टाइम खूब चाहिए इस पर, है ना। आपके पास है, मतलब आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को 200 500 700 किलोमीटर जाना है, लेकिन मेरे पास है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा दिन है थोड़े 2-5 दिन, तो आप इस पर आराम से जा सकते हो, है ना, कछुए की चाल पर से। और अगर आपको टाइम का शेड्यूल का वो रखना है तो फिर आप 150 से 200 सीसी की बाइक लो, उसमें ही जाओ, मैनेज करके जाओ, या फिर अपनी पर्सनल लेके जाओ। इस पे ले जाने का कोई तुक नहीं है। और बाकी अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना टाइम और पैसा है भाई, जैसे समझ में आए वो चीज़। मैंने मेरा ओपिनियन शेयर करने की कोशिश करी है आपसे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बस आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी थी लॉन्ग राइड के लिए, इसी बारे में कि इस पर क्या रहता है, क्योंकि ये जो पैकेज बनाया था CT110X का, तो ये ऑन रोड, ऑफ रोड वाला, और थोड़ा हैंडलिंग वेडलिंग में कंफर्टेबल है दूसरों के मुकाबले, लेकिन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है कि हाँ आप वो चीज़ वही प्लान कर लो। और बाकी अपने अपने चॉइस पे डिपेंड रहता है। शायद मेरे को जितना लग रहा है आपको उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, या फिर मेरे को जितना कंफर्टेबल लग रहा है उसको उससे कम कंफर्टेबल लगे आपको, है ना, क्योंकि हेल्थ और बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है सब चीज़ें कंफर्टेबल। तो बस यही था लॉन्ग राइड को लेके इस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।